और मोदी कुछ दिनों में नायडू के भी आदमी तोड़ लेंगे और नीतीश के भी तोड़ लेंगे और मांझी के भी तोड़ लेंगे। इनको झुंझुना मिलेगा, झुंझुना। ये सब लोग गुलाम हैं, गुलाम, खरीदे हुए गुलाम हैं, इसलिए दे रहे हैं समर्थन। उन्होंने एक रात में ही डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटा दिया। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयास से रात दिन एक कर बीमार होते हुए भी इस देश का दस्तावेज, जिसे संविधान कहते हैं, जिससे संविधान चलता है, उस संविधान को बनाया। आज उनकी मूर्ति को हटा दिया गया। नाथूराम गौडसे ने जब गांधी को गोली मारी तो उनके पैरी छूकर मारी थी। इसी तरह से ये संविधान को भी हाथ जोड़कर खत्म कर रहेंगे और कर रहे हैं। जी अपनी कैबिनेट में जगह दे रहे हैं सभी समाज को, सभी समाज के लोग उनके कैबिनेट में मौजूद हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूं तो हमारे देश की सियासत हमेशा ही गर्म रहती है, पर इस वक्त जिस बात को लेकर गर्म है वो तमाम मुद्दे हैं। नीट को लेकर सियासत गर्म है, घोटाले को लेकर सियासत गर्म है, नई सरकार को लेकर सियासत गर्म है, और एक और मुद्दा है जिसे भले ही दबा दिया गया हो लेकिन उसने भी सियासत गर्म करने का माहौल जो है बना कर रखा हुआ है। वो है संसद भवन से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को हटा देना। एक बवाल मचा हुआ है और इस पर भी सियासत गर्म है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है करुणाकर भंते जी। क्या कहेंगे, ये जो मूर्ति हटा दी गई है, इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? आज मैं फिर नेशनल दस्तक के इस चैनल पर हूं लाइव। संसद भवन के सामने जो मूर्ति लगी है, ये माननीय बीपी मौर्य जी ने और तमाम देश के दलित नेताओं ने, आरपीआई के लोगों ने, तमाम अम्बेडकरवादी संगठनों ने बड़ा संघर्ष करके इस मूर्ति को पार्लियामेंट पर लगाया था। और इस मूर्ति जब लगाई गई तो इसके संघर्ष में हजारों लाखों लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया। आज 60-70 वर्ष बाद बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, चुपचाप 4 जून की रात को हटा दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर एक वो महान मनीषी थे जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ 2 साल 11 माह 18 दिन में वो भारत का संविधान तैयार किया था जिससे संसद चलती है, जिससे पूरा देश चलता है। और उस मूर्ति पर हर वर्ष 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को देश के करोड़ों लाखों अनुयायी बाबा साहब का अभिनंदन करने के लिए और उनको पुष्पांजलि देने के लिए हर वर्ष जाते। लेकिन इन लोगों को, आरएसएस के लोगों को, मनुवादियों को ये नागवार था, ये उनको बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने एक रात में ही डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटा दिया। मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, नेताओं से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं तमाम आजाद समाज पार्टी से लेकर और आप पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूं, सपा को पूछना चाहता हूं, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयास से रात दिन एक कर बीमार होते हुए भी इस देश का दस्तावेज, जिसे संविधान कहते हैं, जिससे संविधान चलता है, उस संविधान को बनाया। आज उनकी मूर्ति को हटा दिया गया और केवल डॉक्टर अम्बेडकर की ही मूर्ति को नहीं हटाया, इन्होंने महाराजा शिवाजी की मूर्ति को, जो शिवाजी इस देश के तमाम लोगों से लड़ा और उसने भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए प्रयास किया, जो बापू महात्मा गांधी थे, जिन्होंने देश की आजादी में एक बड़ी भूमिका निभाई, उनको भी हटा दिया गया। आज वो तीनों मूर्तियां, मैंने देखा है कि वो पार्लियामेंट के पीछे जहां पर एक झाड़ झंकार है,
वहां पर स्टेचू उनका फाउंडेशन बनाकर लगा दी। लेकिन इसके पीछे दलील दी गई है, कही जा रही है कि निर्माणाधीन जो है बिल्डिंग है उसमें काम चल रहे हैं और इसी वजह से उसे हटाया गया है ताकि उस मूर्तियों को कोई क्षति ना पहुंच जाए। अगर मूर्तियों को क्षति पहुंचेगा तब भी आप लोग फिर गुस्सा करेंगे। सुरक्षित रखा गया, उसे हटाया गया, फिर लगा दिया जाएगा। हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो पीछे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को, गांधी की मूर्ति को एक जगह सुरक्षित रख लेते, लेकिन पार्लियामेंट के पीछे जो फाउंडेशन बनाइए वो क्यों बनाइए? उसकी क्या जरूरत पड़ गई? मूर्ति तो कहीं भी रखी जा सकती थी, और यदि ये 2 महीना 3 महीना में लगाना चाहते हैं तो लगा देते, लेकिन इन्होंने पीछे पार्लियामेंट के जो फाउंडेशन बनाया है वहां पर लगा दी गई है। आप देख लीजिए, मेरे पास उसके फोटोग्राफ भी हैं। यह कारण, उससे हमें संदेह हो रहा है कि ये बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाएंगे, और इन्होंने शुरुआत कर दी है। डॉक्टर अंबेडकर को पहले हटाया, फिर ये संविधान को हटाएंगे, फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर इस देश को डिक्टेटरशिप लाकर तानाशाही की तरह, नादिरशाही की तरह इस गवर्नमेंट को चलाएंगे। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? और क्योंकि जिस तरीके से दिखाया जा रहा था संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, अब तो नरेंद्र मोदी संविधान को सर माथे पर रख रहे, सर आंखों पर रखते हुए नजर आ रहे। हाँ, यही तो राज है। तुम नहीं जानती पत्रकार महोदय, क्यों कि जब ये किसी चीज को खत्म करते हैं तो बड़ा उसका अभिनंदन करते हैं कि आपको आखिरी नमस्ते है। तुमको मालूम होना चाहिए, इनके लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, नाथूराम गौडसे ने जब गांधी को गोली मारी तो उनके पैरी छूकर मारी थी। इसी तरह से ये संविधान को भी हाथ जोड़कर खत्म कर रहेंगे और कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी और आरएसएस अलग है। जेपी नड्डा ने कह दिया हम आरएसएस से अलग है। ये कहने का है, आरएसएस जो है बीजेपी की जर्नी है, और बीजेपी जो है वो आरएसएस के आइडिया पर चलती है, उसी के एजेंडा को। ये आज भी कुछ नहीं है। जो भी है उनका मैनिफेस्टो, जो भी उनका आइडिया है, जो भी उनकी आइडियोलॉजी है, जो भी उनका कॉन्सेप्ट है, उस पर आज भी ये देश चलता है और चल रहा है और चलाएंगे। आरएसएस के बगैर तो ये कुछ है ही नहीं। आरएसएस जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब तो आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत है वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, मणिपुर पर बोलने की बात कर रहे हैं। सीधे दिख रहा है कि आरएसएस और बीजेपी जो है अलग हो चुकी है। ऐसा है, आरएसएस अलग हो चुकी नहीं है, उसका एजेंडा है। इनके दिखाने के दांत अलग हैं, खाने के दांत अलग हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये जुमलेबाज हैं, ये झूठ पर इनकी आधारशिला है। इन्होंने हमेशा झूठ बोला है, और झूठ बोलकर ही ये राजनीति में आते हैं, झूठ बोलकर ये परिवर्तन करते हैं। ये कल कुछ कह रहे हैं, आज कुछ कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे हैं। इन्होंने क्या क्या यहाँ के लोगों से, देश के लोगों से, देश के मजदूरों से, देश के किसानों से, देश के जवानों से क्या क्या वादे नहीं इन्होंने किए। इन्होंने तमाम वादे कर कर भी उनको कभी अपनी जिंदगी में पूरा नहीं किया। आप कैसे कह रही हैं? तो मतलब आप मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, मोदी जी बना के रहेंगे? नहीं, बनकर तो नहीं रहेगा, ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं। क्योंकि यहाँ हिंदू है कौन? यदि यहाँ पर बैकवर्ड हिंदू होता तो उसके साथ भेदभाव नहीं होता, आदिवासी हिंदू होता तो उसके साथ भेदभाव नहीं होता, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू होते तो उनके साथ भेदभाव नहीं होता, मुसलमान यहाँ हिंदू नहीं है, ईसाई यहाँ हिंदू नहीं है, पारसी यहाँ हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है। और यदि हिंदू बैकवर्ड का आदमी हिंदू होता तो उसको राम जन्मभूमि के न्यास में उस ट्रस्ट में रखा जाता, वहाँ पर पुजारी रखा जाता, वहाँ पर दलित रखा जाता, वहाँ पर एक आदिवासी रखा जाता। ये लोग केवल अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए तो सबको हिंदू मानते हैं कि यहाँ 85% हिंदू है, लेकिन यहाँ पर केवल 10% हिंदू है। मैं हिंदू 3 जातियों को मानता, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। बाकी जितनी भी जातियां हैं वो हिंदू नहीं है। यदि हिंदू होती तो उनको शूद्र नहीं बना जाता। आप लोग मंदिर का विरोध भी करते हैं और फिर मंदिर में ही आपको हिस्सा भी चाहिए, मंदिर में ही आपको ट्रस्टी बनना है, वहीं पर घंटा बजाना है। हम लोग विरोध नहीं करते हैं, मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम इस बात का विरोध करते हैं जो सामाजिक व्यवस्था है,
जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है, मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, जैनियों में जैन पैदा होता है, पारसियों में पारसी पैदा होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता, हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, हिंदुओं में बनिया पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, हिंदुओं में नाई धोबी धानो कहा लोहार तेली तमोली पाची काची अहीर गररिया शंखवार अहरवार और परमार और जाने कौन कौन सी जातियां हो जाती हैं। और उसी आधार पर, जातिगत आधार पर उनको सम्मान मिलता है, जातिगत आधार पर ही उन्हें अपमान मिलता है। आपको मालूम नहीं है, जातिगत आधार पर मुर्मू को नए पार्लियामेंट में बुलाया नहीं गया, कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने नहीं दिया, मुर्मू राजस्थान गई एक मंदिर में, उसको मंदिर के अंदर आने नहीं दिया गया। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति रहा, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कोई निमंत्रण उनको नहीं दिया गया। और जो गर्भगृह है, जो हमारे विनय कटियार बहुत बड़ा झंडा उठा के घूमते थे, उनको भी नहीं आने दिया गया। उमा भारती सरयू नदी के पास रो रही थी, कल्याण सिंह के लड़के को नहीं आने दिया। ये कहने के लिए हिंदू हैं, लेकिन जब सम्मान देने का काम आता है तो ये सब जातियों में बट जाते, वर्णों में बट जाते। मोदी जी अपनी कैबिनेट में जगह दे रहे हैं सभी समाज को, सभी समाज के लोग उनके कैबिनेट में मौजूद हैं। अब उनकी कैबिनेट में मौजूद नहीं है। अभी उसने वो जो है, क्या नाम है उनका, बिहार के जो समर्थन दिया है, नीतीश कुमार जी, मांग रहे थे हमें रेलवे दे दो, हमें वित्त मंत्रालय दे दो, हमें कृषि दे दो। उनको झुंझुना मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, उनकी नहीं चलेगी वहां। और मोदी कुछ दिनों में नायडू के भी आदमी तोड़ लेंगे और नीतीश के भी तोड़ लेंगे और मांझी के भी तोड़ लेंगे। इनको झुंझुना मिलेगा, झुंझुना, कुछ नहीं मिलेगा इनको। और ये गवर्नमेंट प्योर जो है मोदी अकेले चलाएंगे और कुछ दिनों बाद ये कहेंगे कि हम तो वापस ले रहे हैं अपना समर्थन, और जब तक वापस लेंगे तब तक ये लुट जाएंगे। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से ज्यादा होशियार नरेंद्र मोदी है? नरेंद्र मोदी होशियार नहीं है, चालाक हैं, चालाक हैं। नीतीश कुमार भी तो अपने आप में बहुत चालाक हैं, वो भी तो देखते हैं, अपने फायदे देखे तभी तो गए हैं वहाँ पर। नीतीश कुमार जी इतना फायदा नहीं देखते हैं। नीतीश कुमार जी के पास कोई कैडर नहीं है, नीतीश कुमार जी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नीतीश कुमार के पास यदि कोई आइडियोलॉजी होती तो वो इधर उधर नहीं भटकते, कभी आरजेडी में जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को समर्थन दे नीतीश कुमार? कौन? नीतीश कुमार किसको समर्थन दे, इंडिया गठबंधन को? जो वैचारिक गठबंधन था वो तो उन्हीं का है, गठबंधन को ही देना चाहिए था। इंडिया गठबंधन वालों ने उन्हें धोखा दिया ना, कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया, तभी तो छोड़ के गए हैं वो। कोई धोखा नहीं दिया है, ये सबको धोखा देते हैं नीतीश कुमार जी, कोई धोखा नहीं देते हैं। अब पछता रहे, अब पछताए क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत। जिसे सभी बहुजन, एक नागनाथ एक सांपनाथ, कांग्रेस को सांपनाथ और बीजेपी को भाई भाई बोलते हैं, दोनों को आरएसएस का, दोनों को कहा जाता है कि आरएसएस के पालतू हैं, उसी कांग्रेस का आप सपोर्ट कर रहे हैं। उसी कांग्रेस में सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद और जातिवाद। मैं कांग्रेस को न सपोर्ट कर रहा, कांग्रेस को मान्यवर काशी ने एक को सामनाथ और एक को नागनाथ बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो है गठबंधन के लोग होशियार होते और ये सब बैकवर्ड हैं। ये जितने भी समर्थन देने वाले हैं, चाहे नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे मांझी हो, चाहे और लोग हों, चाहे चिराग पासवान हो, ये सब लोग गुलाम हैं, गुलाम, खरीदे हुए गुलाम हैं, इसलिए दे रहे हैं समर्थन। चलिए, तो
तमाम सवाल रहे और हमने बातचीत की और सरकार बनाने से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटाने तक हर मुद्दों पे बातचीत हुई। अपनी पूरी प्रतिक्रिया, इस पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।